आप सभी जुड़े हुए मसीही विश्वासी भाई बहनों को मैं जबलपुर से जॉनसन आज के इस प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं। पिछले हफ्तों में हमने देखा था जिसमें कि प्रकाशित वाक्य और उसका 1 से लेकर 10 अध्याय में हमने पहले ही अध्याय में देखा था कि 7 कलीसियाओं का वर्णन किया गया है, जो कि ये प्रकाशित वाक्य जो चालू होता है, जैसा कि सामान्य तौर पर हम आप समझते हैं कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बाद जो क्लेश काल होते हैं उसके विषय में है। तो ये 7 कलीसिया जो है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की तैयारी के लिए है, और यह जो कलीसिया काल चल रहा है जिसमें कि हम आप हैं, और हम आप जो हैं यीशु मसीह के जो अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। तो इस अनुग्रह के युग में जो लोग हैं, अर्थात कलीसिया के काल में जो लोग हैं, उनके लिए है वो 7 कलीसियाओं में स्थित गुण और दोष, ताकि हम गुणों को थामे रहें और दोषों को उनको हम हटाते जाए। इसके बाद हमने अध्ययन किया था कि यूहन्ना ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और वहाँ पर परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे हुए देखा, और एक मरकत सा मेघ धनुष उनके चारों ओर एक प्रभा मंडल या आभा मंडल उनमें देखा गया, और वहाँ पर हमने वध किया हुआ भी मेमने देखा, और 24 सिंहासन पर बैठे हुए धर्मवृद्धों को भी देखा कि जो कि श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। श्वेत वस्त्र का अर्थ मैंने आपको बतलाया था कि उद्धार प्राप्त लोगों के वे प्रतिनिधि हैं। इसके बाद हमने 7 मोहरों के खोले जाने के विषय में देखा कि जिसमें कि जो मध्यकाल है उसमें 10 अध्याय तक उसमें 6 मोहरें खोली जाती हैं, और बाद में आज हम देखेंगे कि 7वीं मोहर भी खोली जाएगी। और इसके बाद हमने देखा था कि जो 1,44,000 जो जन समुदाय हैं, या इजराइलियों के 12 गोत्रों में से 1,44,000 लोग जो हैं, इस जो प्रथम क्लेश काल है, जो शुरुआत के 3.5 साल का काल है, उसमें वे लोग भी उद्धार प्राप्त करेंगे, लेकिन समस्त यहूदी उद्धार प्राप्त नहीं होंगे। उसमें से इजराइलियों के 12 गोत्रों में से मात्र 1,44,000 लोग ही उद्धार प्राप्त करेंगे। और इसके बाद हमने देखा था कि अन्य जातियों में से जहां लिखा हुआ कि हर एक राष्ट्र, हर एक कुल और भाषा के लोग, जिनकी की बड़ी भीड़ थी, जो कि बहुतायत से जो है उद्धार प्राप्त करते हैं, जो कि प्रारंभिक 3.5 सालों में जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो चुकेगा, रैप्चर हो चुकेगा और कलीसिया जो है उठा ली जाएगी, और हम आप जो हैं और कलीसिया जो है वह इस क्लेश काल में एंटर नहीं करेगी। और क्लेश काल को हमने देखा कि 7 सालों का क्लेश काल है। तो शुरू के जो 3.5 साल है उनके विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं, और आज हम उसके जो मध्य काल है, इन 3.5 साल और 3.5 साल जो अंतिम महाक्लेश काल है, इन दोनों के बीच के जो काल है उसको मध्य काल बोला जाता है। और मध्य काल के बाद में महाक्लेश काल चालू हो जाता है, जिसमें कि परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे भी उंडेले जाने का वर्णन पाया जाता है। तो इन बातों को देखने के लिए हम एक बार फिर इस बात को दोहरा देते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा हुआ है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो 7 मोहरों का खोला जाना देखा था, और 7 तुरही अर्थात ट्रम्पेट का बजाया जाना देखा, और आज हम देखने जा रहे हैं जो कि मध्यकाल, और उसके बाद परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे को उंडेला जाना, और इसमें वेश्या का दंड और महानगरी बेबीलोन का पतन इत्यादि बातों को हम देखने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने के पहले ही मैंने बोला था कि कुछ सिंबॉलिक शब्दों को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप जो प्रकाशित वाक्य पुस्तक को आप डिकोड कर पाएंगे या बातों को समझ पाएंगे। जैसे कि आज के अध्ययन में आपको मिलेगा लग्गी,
लग्गी मिलेगा, तो ये एक नापने की छड़ी है, ये नापने की छड़ी है। जैसे आज के समय में मीटर या गेज, जो कपड़े की नापने की वो होता है मीटर या गेज, वैसा ही पुराने जमाने में लकड़ी की निश्चित नाप हुआ करती थी जिसको कि लग्गी बोला जाता है। यह नापने की एक छड़ी है। और पाया जाता है टाट ओढ़ना, टाट ओढ़ना जो है यह उपवास को दर्शाता है और पश्चाताप को दर्शाता है। टाट एक प्रकार के बकरी के बालों से बना हुआ कंबल हुआ करता था जिसको पहनने का अर्थ होता था नम्रता पूर्वक, और ये जो है उपवास को दर्शाता, पश्चाताप को दर्शाता। और एक शब्द आता है अजगर, अजगर या सांप, और यह जो है शैतान को दर्शाता। और नदी के समान पानी या समुद्र, जहां पर बहुतायत की पानी के विषय में बतलाया जाता, वो पूरा का पूरा जन समुदाय को सिंबल करता है, जन समुदाय को बतलाता है। और इसके बाद आप अजगर अर्थात शैतान और पशु, दो प्रकार के पशु आपको आज देखने को मिलेंगे। तो पशु का मुख्य अर्थ है यहां पर विरुद्ध मसीह या एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट का आना जो कि पशु को सिंबल करता है। इसके बाद है सींग, सींग का अर्थ होता है राजा, और सिर, सिर जहां पर आता है उसका अर्थ होता है प्रधान, और सिंहासन का अर्थ होता है अधिकार, सिंहासन, और इसका अर्थ होता है अधिकार। मेमने, जो जहां पे खाली मेमना लिखा हुआ उसका अर्थ होता है नम्रता या सिधाई, लेकिन जहां पर वध किया हुआ मेमना आप पाएंगे वहां उसका अर्थ होता है यीशु मसीह। और एक जगह आपको कांच शब्द में मिलेगा, ग्लास, जो कि कांच होता है, उसका अर्थ होता है स्वच्छ या पवित्र, पवित्र। और मदिरा आपको मिलेगा, मदिरा का अर्थ होता है क्रोध, क्रोध का, परमेश्वर के जैसे क्रोध के कटोरे अर्थात मदिरा का उंडेला जाना या क्रोध का उंडेले जाना, क्रोध होता मदिरा का अर्थ। मेंढक शब्द आपको मिलेगा, मेंढक का अर्थ होता है दुष्टात्मा या फिर दुष्ट लोग। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा और आज का हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन, जहां पे लिखा हुआ है, मुझे, यूहन्ना बोल रहे हैं, मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। मंदिर, वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी, 42 महीने तक रौंदेंगी। यहां पर जो है टैबरनेकल में आपने देखा होगा या मिलाप वाले तंबू में देखा होगा कि उसके जो है 3 भाग हुआ करते हैं, कि परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान, और तीसरा होता था आंगन, आंगन। परम पवित्र स्थान में जो है महायाजक साल में एक बार जाता था और बिना लहू लिए हुए नहीं जाता था। दूसरा भाग होता था पवित्र स्थान, जहां पर याजक लोग रहकर याजकी कार्य किया करते थे, और तीसरा होता था जहां पर आंगन होता था, जहां पर बलि वगैरह की जाती थी, और आंगन के वहां पर वो द्वार भी होता था, वहां पर कोई भी व्यक्ति आना जाना कर सकता था, अन्य जाति भी वहां पर जा सकती थी। तो यहां पर वही है, यहां पर बोला गया है कि मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया। सरकंडा जो होता है वो नील नदी, नाइल रिवर के किनारे पर उगने वाली एक घास हुआ करती है, और उसी से ही पैपिरस भी बनता था, और वह जो है उसको नापने की छड़ी या फिर गेज या मीटर आज के समय में मान ले, उसके हाथ से नापा जाता था कि इतने हाथ बराबर एक छड़ी के बराबर होगा। तो वह छड़ी के बारे में यूहन्ना बतलाया गया है कि मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया। एक स्वर्गदूत ने एक नाप दिया और क्या कहा कि किसी ने उससे कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर को नापो,
परमेश्वर के मंदिर को नापो और वेदी को नापो। वेदी अर्थात होता है जहां पर मोस्ट होली प्लेस और होली प्लेस से संबंधित है ये, जहां पर सिर्फ यहूदी ही जा सकते हैं। यहूदी, अन्य जातियां वहां प्रवेश नहीं कर सकती, जो कि टैबरनेकल में है। और उसमें भजन करने वाले को नाप लो, अर्थात क्योंकि कलीसिया तो क्लेश काल के पहले ही उठा ली जाएगी, तो वह यहां पर क्लेश काल में जो प्रवेश करेंगे वो यहूदी ही करेंगे और अन्य जातियां करेंगी। विश्व की समस्त राष्ट्र के कुल के लोग भी वहां पर करेंगे, और जिसमें कि एक बहुत बड़ा समुदाय जो है पहले ही 3.5 सालों के क्लेश काल में ही वो लोग जो है उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि और भी जो अन्य जातियां बसती हैं और यहूदी जो बसते हैं, उनके लिए कहा गया कि उनमें भी जो उद्धार प्राप्त होंगे वो उनकी संख्या निश्चित होगी, क्योंकि इसको नापा गया है, नाप के एक निश्चित संख्या है। लेकिन यहां देखेंगे कि अन्य जातियों के विषय में लिखा है कि बाहर का आंगन छोड़ दे, बाहर का आंगन को छोड़ दो, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया। और अर्थात बाहरी आंगन में जो है वो अनगिनत लोग होंगे, अनगिनत जो अन्य जातियों से और भी आना बाकी है अभी। और आगे लिखा हुआ, वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। पवित्र नगर अर्थात यरूशलेम, जहां जहां भी पवित्र नगर आता है वह यरूशलेम के लिए ही आता है। 42 महीने का अर्थ होता है 3.5 साल। 42 महीना 42 मंथ्स उसका अर्थ है। वहां पर आप इसको कैलकुलेट भी करके देखेंगे। 3.5 जो आगे आने वाले जो 3.5 महाक्लेश काल का जो समय है या फिर ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का टाइम है, उसके बारे में यहां पर बतला गया। हम आगे वचन में चलते हैं, प्रकाशित वाक्य और उसका 11 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन, जहां पे लिखा हुआ, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1200 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही हैं जो कि जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। तो यहां पर 2 गवाहों के बारे में बात हो रही है, जो कि मध्य काल में भेजा जाएगा, जो कि शुरुआत के क्लेश काल और बाद के जो 3.5 साल जो महाक्लेश काल है या ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड है, इन दोनों के बीच की ये घटना है, जहां पर परमेश्वर 2 गवाहों को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए। और कलीसिया काल में हम आपको भेजा हुआ है कि हम आप जो है वो प्रचार करें। लेकिन आप देखेंगे कि क्लेश काल और महाक्लेश काल के बीच में भी जो है वहां पर भी प्रचार होता है। वहां पर परमेश्वर 2 गवाहों को, विटनेस वो होता है जिनने अपनी आंख से देखा है और कान से सुना है, उसको जो है विटनेस बोलते हैं या फिर गवाह बोलते हैं। ऐसे लोगों को प्रचार के लिए यहां पे 2 लोग को मात्र यहां पर भेजा जाएगा। और यहां पर लिखा हुआ है कि वे जैतून के 2 पेड़ हैं, जैतून ऑलिव के 2 पेड़ हैं और 2 दीवट है। वो दीवट अर्थात लैम्पस्टैंड है वो। तो इन बातों को आप ध्यान रखने के लिए आगे लिखा हुआ है, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ये 2 लोग जो है परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि ये कौन लोग हैं, और आगे हम वचन में चलते हैं, जहां पर यहां पर आप इसी बात को जो दीवट और जो लैम्पस्टैंड है, इनको आप देखेंगे जकरिया में भी वर्णन किया गया है। और जकरिया की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 2, 3, 10वां, 12वां और 14वां वचन, वो पूरा चैप्टर है। मैं उसमें से कुछ निश्चित वचनों को लेकर आपके सामने रख रहा हूं कि वहां पर इसी तरह का एक बात कही गई है, जहां पे लिखा हुआ है, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने का है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, लैम्पस्टैंड और उसके 7 दीपक, जिनके ऊपर बत्ती के 7 नालियां हैं। नालियां है
और दीवट के पास जलपाई के दो वृक्ष हैं। जलपाई अर्थात वही जैतून या फिर ऑलिव, ये उसके दो वृक्ष हैं, और एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसके बाईं ओर है। यहोवा अपने इन सातों आंखों से, ये जो लैम्पस्टैंड में जो 7 दीपक हैं, ये परमेश्वर की 7 आंखें बतलाया गया। और परमेश्वर की 7 आंखें जो है हम आप जानते हैं यीशु मसीह में वो पूरी होती हैं। यशायाह में भी पिछले दिनों में हमने देखा था कि वो किस प्रकार से परमेश्वर की सारी 7 आंखें जो कि पृथ्वी पर भी भेजी गई हैं। तो आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा। जरुब्बाबेल जो है, ये आप देखेंगे एजरा नहमिया के टाइम पर ये एक लीडर था जो कि यीशु मसीह को सिंबल करता है, यीशु मसीह के। तो साहुल होता है नापने का एक, जो मिस्री लोग रखते हैं नापने की एक चीज है, तो वो नापने की जो चीज है जरुब्बाबेल अर्थात यीशु मसीह के हाथ में होगा, देखेगा और आनंदित होगा, परमेश्वर आनंदित होंगे। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, स्वर्गदूत से पूछा, स्वर्गदूत जो है वो जकरिया को दर्शन में ये बात बता रहे थे। दूसरी बात जकरिया ने पूछा कि जलपाई के दोनों डालियां क्या है, अर्थात वो जैतून के पेड़ की जो दोनों डालियां वो क्या है, जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सोनहला तेल उंडेलती है इस दीपक को जलाए रखने के लिए। ये 2 दीवट या 2 जैतून के जो वृक्ष हैं, इसमें जैतून जो है वो ऑलिव ऑयल निकलता है और वो इससे इसको जलाए रखती है। तब उसने कहा, अर्थात स्वर्गदूत ने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं, 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। तो यह इसको यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो इसको जो है प्रकाशित वाक्य के और इसी जो 11वें अध्याय और 3-4 वचन में जो 2 गवाह लिखे हुए हैं, और जैतून के ये वृक्ष हैं और जैतून के ये दीवट है, ये सोने की दीवट है, इनके विषय में आप डिटेल में आप इसमें अध्ययन कर सकते हैं। हम आप यहाँ पे जस्ट डिटेल में नहीं बल्कि आपको प्रकाशित वाक्य मोटे तौर पर आपको समझ में आए, आप पढ़ने में आप हिचके ना, इसके लिए यहां पर यह अध्ययन कराया जाता है। और इस अध्ययन में प्रकाशित वाक्य में एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाएगा, और जो कुछ बाइबल में जैसा बतलाती है उन्हीं बातों को आपके सामने रखा जाएगा। और आप देखेंगे ये 2 गवाह के विषय में, 2 गवाह के विषय में, और यहाँ पर मत्ती और उसका 17 अध्याय और उसका 1 से लेके 3 वचन में जब यीशु मसीह वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना अर्थात 3 प्रेरितों को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उनका रूपांतरण हो गया। यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया यीशु मसीह का। और देखो मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उनको दिखाई दिए। मूसा और एलिय्याह ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बाइबल में इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा माना जाता है मृत्यु नहीं हुई है। एलिय्याह को आप देखना कि वो बवंडर में उठा लिया गया था, उन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। और मूसा के विषय में पाया जाता है कि उनका शरीर या उनका कब्र जो है वो नहीं मिला, लेकिन उनकी देह के विषय में यहूदा की पत्री में पाया जाता है कि मिकाएल जो स्वर्गदूतों का प्रधान है और जो ये शैतान के बीच में मूसा के बॉडी को लेकर वहां पे वाद विवाद होता है। तो यहां पर ऐसा माना जाता है कि ये 2 व्यक्ति और एक और व्यक्ति है जो कि हनोक जो है, ये 3 लोग जो हैं उन्होंने मृत्यु को नहीं देखा, ऐसा माना जाता। तो यहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन में आपने देखा कि यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो गया, स्वर्गारोहण नहीं रूपांतरण जब हो गया, तब ये क्रूसिफिकेशन के पहले की बात है। और तब आप देखना कि मूसा और एलिय्याह से वो कुछ बातें कर रहे हैं,
कुछ बातें कर रहे हैं। वो क्या बातें कर रहे हैं और इसको भी हम देखेंगे, जो कि प्रकाशित वाक्य में आपको पाया जाएगा। और इस जब मूसा और एलिया से यीशु मसीह ने बातें कर ली, तब क्या होता है कि उसके बाद यीशु मसीह का प्रायश्चित बलिदान होता है। और इसके बाद हम देखेंगे ये दो गवाह कौन है, और थोड़ा सा हमको एक अंदाजा मिल गया कि हो सकता है कि ये मूसा या और एलिया होंगे। तो अब हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 11 अध्याय और उसका 5वां और 6वां वचन। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, अर्थात ये दो जो दीवट है और जो जैतून है, हम इनको जो है डिकोड करने जा रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि यदि कोई इनकी हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। ये सिम्टम देखिएगा, एक का सिम्टम बतला रहा है कि मुंह से उसके आग निकलती है और वो भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा, अर्थात मुंह से आग निकल के वो मारा डाल जाएगा। और इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणियों के दिनों में मेघ ना बरसे, अर्थात पानी ना गिरे। एक तो आग से वो मार देंगे, दूसरा उनको उनमें से एक को ये बोलना चाहिए अधिकार है कि बारिश ना होने पाए। और उन्हें सब पानी पर अधिकार दिया गया कि उसे लहू बना दे और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति को लेकर आ जाए। आप देखेंगे कि एलिया, यहां पर हम अभी नहीं जानते कि कौन है वो व्यक्ति, लेकिन सिम्टम से हमको पहचानना पड़ेगा। जो मुंह से आग निकाल, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में हर एक बातें जो है दृष्टांतों में लिखी गई है या प्रतीकात्मक रूप से लिखी गई है या फिर सिंबॉलिक तरीके से यहां पर वर्णन किया गया है, ताकि जो जिनके कान हो वही सुने, जिनकी आंखें हैं वही देखे। इसको सब लोग जो है बूझ और समझ नहीं पाएंगे, जैसा कि दानियल की पुस्तक में हमने पिछली बार अध्ययन किया था। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि जो एलिया जो था, जो राजा अहज्याह के समय काल में, जो कि दूसरा राजा और उसका पहला अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन में यहां पाया जाता है कि एक बार राजा अहज्याह जो है वो खिड़की में से ऊपर से गिर पड़ा और वो बहुत बीमार हो गया। उसको नहीं मालूम कि वो अब बचेगा या नहीं बचेगा। तब जो है वो नबी एलिया को बुलाते हैं और नबी एलिया जो है जाना नहीं चाहते। तब जो है वो 50 पुरुषों को, अपने सैनिकों को वहां पे भेजते हैं। तब एलिया जो है आकाश से आग गिरा के उन 50 को भस्म कर देता है। और इस प्रकार से आगे और भी घटनाएं हैं। तो आप देखेंगे कि एलिया जो है आकाश से आग गिराने वाला व्यक्ति है और आप किसी को दूसरे को आप नहीं पाएंगे। दूसरी बात, दूसरा सिम्टम यहां पर दिया हुआ है कि उनको यह अधिकार दिया गया कि आकाश को बंद कर दे और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे, पानी ना बरसे। और इस बात को भी आप देख सकते हैं एलिया के समय में। और पहला राजा और उसका 17 अध्याय और उसका पहले ही वचन में यह होता है राजा आहाब के समय काल में। राजा आहाब, जिनकी पत्नी इजबेल थी, जो कि दुष्ट रानी कहलाती है। तो ये घटना है, एलिया की घटना है आहाब के समय काल में, जबकि एलिया ने भविष्यवाणी करके बोल दिया था कि मेघ, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक मेघ ना बरसेगा। और आप इस बात को याकूब की पुस्तक नए नियम में और 5वां अध्याय और उसके 17वें वचन में आप देखेंगे कि यह जो एलिया ने जो आहाब के समय काल में मेघ को रोक दिया था, अर्थात बारिश को रोक दिया था, वो ठीक 3.5 वर्ष का था। आप याकूब उसका 5वां अध्याय और उसके 17वें वचन में भी देख सकते हैं। तीसरी बात यहां पर कहा गया है कि एक वो व्यक्ति है जो कि उसको यह अधिकार दिया था कि वो पानी को लहू बना दे।
तो पानी को लहू जो है, और उसको यह अधिकार दिया गया कि वो जब चाहे तब पृथ्वी पर विपत्तियों को लेके आ जाए, विपत्ति अर्थात प्लेग को लेके आ जाए। तो अब आप सोच कर देखेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि निर्गमन की पुस्तक में आप देखेंगे कि मूसा ने जो है वह प्लेग वो लेके आया था, और मूसा उसका जो निर्गमन उसमें पहला ही जो 10 प्लेग जो लेकर आए थे उसमें पहला ही प्लेग ये है कि वो पानी को जो है वो लहू बहा देता। तो इस सिम्टम के आधार पर हमने इसको डिकोड किया कि ये जो 2 दीवट या फिर 2 जैतून के वृक्ष हैं ये कौन होंगे। एक तो ये एलिया होगा, दूसरा ये मूसा ही होगा। और इनको क्योंकि इनकी मृत्यु नहीं हुई है इसीलिए वो फिर आएंगे। आप हमारे पिछले जो YouTube में कुछ वीडियोस डले हुए हैं उसमें आप देखेंगे, आप पाएंगे कि मूसा और एलिया आज की डेट में कहां पर है, वो कहाँ है। तो इनको आप यहाँ पर मैं उनका वर्णन नहीं करना चाहता, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप उसको भी मिला के आप अध्ययन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मूसा और एलिया उनको अभी उनका रूप बदला हुआ है। वो ये मांस और हड्डी के या लहू के रूप में नहीं है, लेकिन वो लोग भी एक जीवित हैं अभी भी, और जीवित हैं, और वे जो है ठीक ये मध्यकाल में परमेश्वर उनको प्रचार के लिए लेकर आएंगे। आगे हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय और उसका 7 से लेके 9वां वचन, जहां पे लिखा हुआ है, और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, जब गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, देखिएगा पशु का यहां पर आगमन हो रहा है, और तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा और उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। यहां पर हमने जो है पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि अथाह कुंड का अर्थ क्या है। अथाह कुंड का अर्थ क्या है? ये नरक का एक भाग है जहां पर दुष्ट आत्माएं और ये पशु जो शैतान जो है, इन्होंने भी अपना 3 रूप रखा हुआ है। जैसे कि परमेश्वर जो है 3 उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और इसी का ही कॉपी करके शैतान ने भी, शैतान, और दूसरा है विरुद्ध मसीह या एंटी क्राइस्ट, तीसरा है झूठा नबी या फिर फॉल्स प्रॉफिट। इनने भी जो है भरमाने के लिए, मनुष्य जातियों को भरमाने के लिए कि यही है वो 3 देवता, ये बतलाने के लिए इन्होंने भी अपना 3 रूप रखा हुआ है। और ये जो पशु जो होगा वह इनसे, मूसा और एलिया से लड़ेगा और इनको जो है मार डालेगा। मूसा और एलिया का मृत्यु होना आवश्यक है क्योंकि अभी तक उनकी मृत्यु नहीं हुई है, इसीलिए, और मृत्यु का होना आवश्यक है हर एक मनुष्यों का। और एलिया और मूसा जो है वो सीधे जो है वो स्वर्ग में एलिया उठा लिए गए थे और इनका अभी तक मृत्यु नहीं हुआ है, तो यहां पर इनकी मृत्यु होती है। और इसके बाद हम वचन में देखेंगे कि क्या होता है, और मार डालेगा और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है। मिस्र कहलाता वो नगर क्या है? आत्मिक रीति से सदोम में क्या हुआ था? सदोम और अमोरा में वहां पर जो है पुरुष के साथ में वो सहवास करते थे वहाँ पे, जो कि स्वाभाविक सहवास ना होता था, इसीलिए जो इनको जो है सदोमी भी बोला जाता है। जो पुरुष के साथ में सहवास करते हैं वो सदोम से ही ये नाम सदोमी ये उनको बोला जाता है। हाथ तो ये जो नगर जो है वो कौन सा नगर है, इस बात को हम डिकोड करेंगे। और पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है पुरुषगामी हुआ करते थे। दूसरी बात, वो आत्मिक रूप से मिस्र भी था। मिस्र जो है मूर्ति पूजक का गढ़ है। और आगे हम वचन में देखेंगे कि लिखा हुआ है, और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी। तो हम देखने जा रहे हैं कि यह बड़ा नगर कौन सा है, जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। देखिए अब आपको बहुत क्लियर हो गया, ये यरूशलेम की बात हो रही है। और सब लोगों
कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथें कब्र में रखने नहीं देंगे, कब्र में इनको रखने नहीं देंगे और चौगड्डे में जो है इनकी लोथें पड़ी रहेगी। और आगे वचन में आप देखेंगे कि जहां लिखा हुआ 11 प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसके 11वें वचन में कि और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया, बड़ा भय छा गया। इसके बाद मैंने आपको बतलाया कि हर एक मनुष्य का मरना बहुत आवश्यक है ताकि वो पुनरुत्थित देह में स्वर्ग या फिर नरक दोनों का निर्धारित होना जरूरी है। आत्मिक रूप से आना जरूरी है और इसी का ही जो आत्मिक रूप में और ये जो देह है इनका पुनरुत्थान होना जरूरी है। पुनरुत्थान भी जो है जरूरी है स्वर्ग और नरक जाने के लिए। तो एलिया और जो जैसा मूसा के विषय में मैंने बतलाया कि इनका मृत्यु जो है अभी तक नहीं हुआ है और ये आएंगे, ये प्रचार करेंगे और जो पशु जो होगा वो इनसे लड़ेगा और उनको जो है मार डालेगा। 3.5 दिनों तक जो है वो यरूशलेम के चौगड्डे में इनकी लाशों को रखा जाएगा, लोग उनको गाड़ने नहीं देंगे। और ये बात जो इंटरप्रिटेटर्स जो है वो कहते हैं कि ये जो है पूरी सारी दुनिया देखेगी इसको, जो कि टीवी के माध्यम से देखेगी। ये इंटरप्रिटेशन है इसका, इस प्रकार से बहुत से लोग किया करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि 3.5 दिन के बाद में वो फिर से जीवित हो जाएंगे और आगे आप देखेंगे कि उनको बुला लिया गया था स्वर्ग में। अब वो जो है पुनरुत्थित देह में आ जाएंगे और उसके बाद वो फाइनली जो स्वर्ग में वो लोग उठा लिए जाएंगे। इसके बाद हम वचनों में देखते हैं आगे उसका प्रकाशित वाक्य और उसका 11 अध्याय और उसका 15 और 18वें वचन में। पिछले जो पहला जो क्लेश काल है या ट्रिबुलेशन पीरियड है या शुरुआत के जो 3.5 साल है उसमें 6 तुरही फूंकी जाती है, 6 ट्रम्पेट जो है वो फूके जाते हैं। लेकिन मध्य काल के बाद में जो अंतिम तुरही या ट्रम्पेट जो है 7वीं तुरही जो है यहां पर फूकी जाती है। और जहां पे लिखा हुआ है जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। पहली बात, और वह समय आ पहुंचा है। दूसरी बात है यह कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को, उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले को नाश किया जाए। तो शुरू के भाग में हम यहां पर देखते हैं कि जहां लिखा हुआ है कि जब 7वें स्वर्गदूत ने जब तुरही फूंची तो स्वर्ग से एक बड़ा शब्द होता है और कि क्या होता है वो कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और हमारे मसीह का हो गया है। इस बात को अब जाके जो है पूरा जो है मसीह का हो जाता है। पूरा राज्य जिसकी सृष्टि के प्रारंभ से ही, जैसे कुलुसियों 1:15 से 18 में बतला गया, सारा अधिकार, सारा सृष्टि, सब कुछ जो है यीशु मसीह में और यीशु मसीह के लिए जो है सृष्टि किया हुआ था। लेकिन शैतान ने अपना दावा किया था और परमेश्वर ने शैतान को इस पृथ्वी का अधिकार दे भी दिया था, जिसको कि आप देख सकते हैं यीशु मसीह की जब परीक्षा होती है तब वहां पे शैतान इस बात को कहता है कि तू मुझके झुककर दंडवत करेगा तो मैं ये सारा राज्य और सारा वैभव जो है वो तुझको दे दूंगा, यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि सब कुछ जो है मुझ में सृष्टि हुआ है, मेरे लिए हुआ है और बाद में जाकर मेरा हो जाएगा। और ये जो शैतान है उसका अंतिम न्याय भी यीशु मसीह जानते थे कि ये जो है ये शैतान वह आग और गंधक की आग में डाल दिया जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां आकर
जो क्लेश काल और उसके बाद मध्य काल और उसके बाद जो महाक्लेश काल होता है, यहां पर बतलाया गया कि यहां पे पूरा जो यीशु मसीह का जो सारा अधिकार जो है उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसी अधिकार को आप 10वें अध्याय के दूसरे वचन में जहां पर देखेंगे कि वहां पर यीशु मसीह बादल ओढ़े हुए आते हैं और वहां पे एक पैर जो है, अपना दाहिना पैर जो है वो समुद्र के ऊपर रखते हैं और बायां पैर जो है वो पृथ्वी के ऊपर रखते हैं, और वहां पे गर्जन के, क्योंकि यीशु मसीह यहूदा कुल का शेर है, से है वो, तो वहां पर एक गर्जन का शब्द होते हैं और 7 गर्जन के शब्द होते हैं, लेकिन उस बात को गुप्त रखने की बात की गई है। तो वहां पे एक पैर, जो बायां पैर जो है वो अपने पृथ्वी पर और दाहिना पैर जो है वो समुद्र पर रखकर जो गर्जा है, वो यही बात गर्जी गई है कि ये अधिकार पृथ्वी और जो समस्त जो अधिकार है वो अब मसीह का हो गया है। तो ये इसको आप 10वें अध्याय और उसके दूसरे वचन में भी देख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ता और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वालों का नाश किया जाए। परमेश्वर का वचन पाया जाता है कि बदला लेना मेरा काम है, इसलिए हमको आपको बोला गया है कि बदला मत लेना, बदला परमेश्वर लेगा और अपने समय पर, ठीक समय पर वहां पे बदला भी लिया जाएगा। और आगे के वचनों में हम देखते हैं जहां पर पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय और उसका 9 से लेकर 11वां वचन। वहां पर जो है ये 5वीं मोहर जब खोली गई थी तब वहां पर वेदी के नीचे जो प्राण थे, क्योंकि यहां पर न्याय की बात कही गई है कि न्याय की बात जब कही गई थी कि उन लोगों का बदला लिया जाए और पवित्र लोगों को, उन छोटे बड़ों को, सबको जो है उनको न्याय दिलाया जाए और बड़े लोग को जो उनसा बदला लिया जाए और जो पृथ्वी को बिगाड़ने वाला है अर्थात शैतान और उसके लोग जो है उनको नाश किया जाए, इन लोगों ने मांग की। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसको 6वें अध्याय और 9वें वचन में वहां पर आप देखेंगे कि वहां पे वध किए हुए लोग जो है परमेश्वर के आगे जो वेदी रहती है उनके प्राण वहां पे रहते हैं और वो लोग बोलते हैं, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे खून का बदला कब तक ना लेगा। तो ये समय अब आ गया है जिसको कि आपने स्क्रीन में देखा कि उनका जो भी न्याय किया जाना है। तब उनसे कहा गया था, और थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे साथी सेवक और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो जाए। जब तक उनकी गिनती पूरी ना हो जाए तब तक जो है ये न्याय नहीं होगा। और यह न्याय जो है आप प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसके 4थे वचन में आप पाएंगे कि वहां पर न्याय किया गया। और मैं आपको बतलाऊंगा वहां पे विस्तृत रूप से, जब 20वां अध्याय का हम वर्णन करेंगे कि 4 प्रकार का न्याय होता है और उस 4 प्रकार के न्याय को मैं उसको वहां पर विस्तृत रूप से बतलाऊंगा। तो आगे हम वचन में चलते हैं और जहां पर आप देख सकते हैं 12वां अध्याय प्रारंभ होता है कि प्रकाशित वाक्य और उसका 12वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन। और यहां पर एक स्त्री और अजगर के विषय में पाया जाता है। और स्त्री और अजगर के विषय में, अजगर को तो हम समझते हैं शैतान, उसको पुराना सांप भी बोला गया, सांप भी बोला गया और अजगर भी बोला गया है। तो शैतान को तो हम समझ गए अजगर, लेकिन इस स्त्री के विषय में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्त्री आखिर कौन है जो कि सिंबॉलिकली यहां पर दर्शाया गया है। और हम इसको वचन में देखेंगे कि जो कि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री
जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। वो बच्चा जनने की पीड़ा थी। तो यूहन्ना ने एक दर्शन क्या देखा यहां पर कि एक स्त्री है, एक स्त्री है। हम इसको बूझेंगे कि यह स्त्री आखिर कौन है, और जो कि सूर्य को ओढ़े हुए है और चांद उसके पांव के तले है और उसके सिर पर जो है 12 तारों का मुकुट है और वो गर्भवती है वो, और बच्चा जनने की पीड़ा में है वो, और तुरंत ही उसको बच्चा होना अभी आवश्यक भी है। तो हम देखेंगे कि स्त्री जो है वो समस्त इजरायली जातियों को परमेश्वर ने स्त्री के रूप में भी, आप देख सकते हैं यशाया 54 अध्याय और उसका पहले वचन में, वहां पर जो इजरायलियों को परमेश्वर ने स्त्री करके संबोधित किया है। इसके अलावा यिर्मयाह 3 अध्याय और 1 से लेकर 25 अध्याय 25वें वचन में भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा होशे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 1 से लेकर 23 वचन में भी आप देख सकते हैं, और लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और 1 से लेकर 8 वचन में भी आप देख सकते हैं परमेश्वर ने इजरायलियों को स्त्री के रूप में वहां पे वर्णित किया हुआ है, स्त्री के रूप में। तो स्त्री जो है पूरे एक समुदाय को भी बतलाती है, पूरे एक समुदाय, जैसे इजरायली, समस्त इजरायली को। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो स्त्री है वो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। अब आप देखेंगे ये इजरायलियों पर ही है। सूर्य जो है कुलपिता, इजरायलियों के कुलपिता कौन थे? अब्राहम, इसाक और याकूब, और याकूब के ही 12 बच्चे जो है इजरायली कहलाते हैं, और इन्हीं 12 जो तारों का जो मुकुट है वो इजरायलियों के में स्थित 12 गोत्रों का, या जो 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइलिटीज है उनको ये दर्शाता है। और चांद जो है याकूब, सूर्य जो है वो याकूब को दर्शाता है, और चांद जो है वो इनकी पत्नी जो है राहेल और लिया और राहेल, इनको वो सिंबल करके बतलाया गया है। तो आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में सभी बातें जो है वो सिंबॉलिकली बतलाया गया है, लेकिन इन सिंबल को आप समझ पाते हैं, आपके लिए प्रकाशित वाक्य जो है वह बहुत ही इजी हो जाता है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि वह स्त्री जो है गर्भवती थी और वह चिल्लाती थी क्योंकि उसको प्रसव की पीड़ा हो रही थी, प्रसव की पीड़ा हो रही थी और वह बच्चे जनने की पीड़ा में थी। प्रसव इजरायली अर्थात जो क्लेश काल और महाक्लेश काल में आके ये प्रसव का अर्थ होता है उद्धार पाना, उद्धार पाना, जनना, नया जन्म पाना। तो ये जो हमने देखा था कि 1,44,000 जो यहूदी लोग हैं वो जो प्रथम क्लेश काल के समय काल में ही वो उद्धार पा चुके, लेकिन बाद के जो समय कालों में या महाक्लेश काल में जो मूसा और एलिय्याह का प्रचार सुनने के बाद जो यहूदी इजरायली जो विश्वास करेंगे वो ये लोग हैं जो कि यहाँ पे स्त्री और याकूब और 12 जो ट्राइब्स हैं इनके, ये लोग जो है उद्धार पाने की पीड़ा है, इनको उद्धार पाया जा रहा है। तो महाक्लेश काल में ये मूसा और एलिय्याह के प्रचार सुनकर जो उद्धार प्राप्त यहूदियों के विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और आप देखेंगे कि जो इसके बाद में मैं 12 अध्याय और उसका प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 3 से लेके 12वां वचन तक मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, और जहाँ पे लिखा हुआ है कि एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया। एक बड़ा लाल अजगर था। हम आप जानते हैं शैतान है ये, लाल जो है खून को दर्शाता, हत्या को दर्शाता है, और एक लाल अजगर था, उसके 7 सिर और 10 सींग थे। 7 सिर थे और 10 सींग थे। सींग मैंने बतलाया राजाओं को बतलाता है और सिर जो है वो प्रधानों को बतलाता है। तो उस समय पर
बहुत से जो राजा जो है बड़े अधिकारी होंगे, बड़े देशों के प्रधानमंत्री होंगे, या फिर इसी प्रकार के जो कई संगठन है, बड़े बड़े संगठन है, ओपेक है जैसे अरब कंट्रीज में जो संगठन है, तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनको जो है यहाँ पे मैं इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूँ कि किस प्रकार से है, मैं सिर्फ जो है वचन के आधार पर भी बतला रहा हूँ कि भविष्य में जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होंगे वो ही जो है वो राजा और वही जो है सिर, इस प्रकार से उनको यहाँ पे सिंबॉलिकली बतलाया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके 7 सिर और 10 सींग होंगे, उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। राजमुकुट जो है राजाओं का होता है, तो राजाओं का समयकाल तो अभी नहीं है और आगे भी नहीं होगा, लेकिन राजा का अर्थ जो है प्रधान, जो सबसे मुखिया जो होगा, या जो मुख्य विश्व में जो मुख्य स्थान रखने वाले, हो सकता है राष्ट्राध्यक्ष हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का वो मुखिया हो, तो इस प्रकार से हो सकते हैं वो आगे चलकर। तो हमको आपको इन सब बातों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, कारण हम आप जो हैं कलीसिया जब उठा ली जाएगी, रैप्चर में हम आप उठा लिए जाएंगे। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हम इस क्लेश काल और महाक्लेश काल में कतई प्रवेश नहीं करेंगे। बस हमको जो 7 कलीसियाओं के विषय में जो प्रकाशित वाक्य में दिया हुआ, उन बातों को थामे रखना है और अपने आप को शुद्ध करना है। जैसे कि प्रेरित पौलुस ने भी बतलाया कि यीशु मसीह जो है वो दूल्हा है और कलीसिया जो दुल्हन है, और दुल्हन को जो है बिना दाग और बिना झुर्री के जो है अपने आप को रखना है। तो हमको आपको जो है पवित्रता में बने रहना है। यीशु मसीह का जो आगमन भी जो है हम जानते हैं कि बहुत ही निकट है। तो आगे लिखा हुआ 4वां वचन, फिर उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। तारों की, तारे मैंने बतलाया स्वर्गदूत को दर्शाते हैं, और किसकी पूंछ ने? इसी लाल अजगर की पूंछ ने। तो लाल अजगर अर्थात शैतान के बहकावे में आकर जो 1/3 जो स्वर्गदूत हैं वो भी गिरा दिए जाते हैं। इसके जो अंतिम रूप से आज भी आप देखेंगे कि अय्यूब की पुस्तक में आप देख सकते हैं कि स्वर्ग में आज भी शैतान जो है आता और जाता रहता है। और भी हम जो ऐतिहासिक पुस्तकों में भी हम देखते हैं कि शैतान जो है वो स्वर्ग में आते जाते रहते हैं। लेकिन यहां पर यह बात कही गई, यह अंतिम रूप से पहले एक बार गिरा दिया गया था, जिसको कि यीशु मसीह ने देखा था कि वो बिजली, यीशु मसीह ने बोला भी है लूका में कि मैंने शैतान को बिजली की नाई जो स्वर्ग से गिरता हुआ देखा। तो पहला बार एक बार गिरा गया था, लेकिन यहां पर यह अंतिम निष्कासन है स्वर्ग से, जो कि शैतान का होता है। तो शैतान के साथ में जो स्वर्गदूतों की 1/3 स्वर्गदूत भी जो है यहां पे गिरा दिए जाते हैं, ये वर्णन किया गया। वह अजगर उस जच्चा स्त्री के सामने खड़ा हुआ कि वह जब बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। मैंने बतलाया ये यहूदी लोग हैं, ये स्त्री जो है पूरे यहूदी या इजराइली लोगों को जो सिंबल करता है। ये लोग जो मूसा और एलिया के द्वारा जो प्रचार करने के बाद में जो उद्धार पाने के करीब रहते हैं, तो ये उनके सामने खड़ा हो जाता है और उनको उद्धार प्राप्त करने नहीं देता। तो इसके लिए लिखा हुआ है कि जब बच्चा जन्ने पर हुई तो यह शैतान वहां पे खड़ा हो गया, अर्थात जो उद्धार प्राप्त करने के लिए ये नहीं देता है। और लिखा हुआ है कि वह अजगर उस जच्चा स्त्री के सामने खड़ा हुआ कि वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। आगे लिखा हुआ 5वां वचन, वह बेटा जनी, अर्थात इजराइली या यहूदी लोग मूसा और एलिया का प्रचार पाकर वो लोग उद्धार वहां पे पा जाते हैं और शैतान वहां पे कर नहीं पाता है। आगे देखिएगा और वर्णन, वह बेटा जनी वह लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। लोहे का राजदंड और एक सोने का राजदंड होता है।
राजाओं के हाथ में सोने का राजदंड होता है, जो कि जिसकी ओर भी बढ़ा दिया जाए, जैसे कि एस्तेर के सामने बढ़ा दिया जाता था तो उसका जो गलतियों को क्षमा कर दिया जाता जब राजा अपने राजदंड को बढ़ा देता था। तो राजदंड हमेशा सोने का होता है, यहाँ पे लोहे का राजदंड दिखाया गया, जो कि एक बड़े जो राजा जो प्रतिनिधि होगा उस समय पर, या ऑर्गेनाइजेशन जो प्रतिनिधि है उस वो जो है कड़ाई से निर्णय लेगा। यह लोहे का राजदंड का मतलब है कि कड़ाई से निर्णय लिया जाना। आगे लिखा हुआ है कि वह सब जाति पर राज्य करने पर था और उसका बच्चा अचानक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, अर्थात उद्धार प्राप्त कर लिया गया। और 6वां वचन, वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। वह स्त्री मतलब जितने उद्धार प्राप्त जो है वो तो परमेश्वर के पास पहुंच गए, जो बाकी बचे हुए हैं ना वो जो है एक स्थान को भाग जाते हैं इस शैतान के अत्याचार से डरकर। वो कौन सा स्थान है ये सब मैं अभी आपको बतला कर दूंगा। वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। परमेश्वर की ओर से तैयार की, परमेश्वर की चुनी हुई जाति और चुनी हुई प्रजा है ये, लेकिन इन्होंने मसीहा का इनकार कर दिया था कि वहां वह 1260 दिन तक सुरक्षित रखी जाए। और 7वां वचन, फिर स्वर्ग पर लड़ाई होने लगी, स्वर्ग पर लड़ाई होने लगी। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। मिकाएल और जो बाकी स्वर्गदूत हैं, इस अजगर अर्थात शैतान से लड़ाई होती है। अजगर उसके दूत उससे लड़े परंतु वे प्रबल नहीं हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही। जो अजगर और उनके जो दूत थे, अजगर के साथ वाले शैतान के, उनके लिए वो प्रबल नहीं हुए और मिकाएल जो है वो जीत जाते हैं और इनको जो है अंतिम रूप से जो है स्वर्ग से यहाँ पर निष्कासन हो जाता है। अजगर और उस दूत उससे जगह ना रही। 9वां वचन, वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, पुराना सांप कितना पुराना, आदम हव्वा के टाइम का, अदन की वाटी में यही सांप था, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि वो पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार को भरमाने वाला है, ये भरमाने वाला है और पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। 10वां वचन, फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना, जब अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला और जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और यीशु मसीह जो है परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ के हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ये शैतान क्या करता है मालूम है, स्वर्ग में आता जाता और हम पर दोष लगाता रहता। और ये जो चीज़ है, आप एक यहोशू महायाजक है उनके विषय में भी आप देख सकते हैं। वो मैला पगड़ी और मैला वस्त्र, थोड़ा सा गंदा कुछ होगा, महायाजक का वस्त्र पहने हुए वो प्रभु की सेवा कर रहा था। तो ये तुरंत पहुंच गया शैतान कि ये देखो तेरा महायाजक मैला वस्त्र पहने हुए और ऐसा ऐसा तेरी आराधना स्तुति कर रहा है यहाँ पे। तो परमेश्वर वहाँ पे तुरंत उसका मैले वस्त्र को दूर कर देते हैं और सफ़ेद वस्त्र उसको पहना देते हैं। यहोशू महायाजक के विषय में हम आप देख सकते हैं। तो परमेश्वर हमारे अधर्मों को दूर करता, लेकिन शैतान क्या करता है, ये दोष लगाता रहता, दोष लगाता रहा। ये देखो ये आपके ये पुत्र और पुत्रियों ने ऐसा किया। तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है, दोष लगाने वाला जो दिन रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर विजयी हुए। मेमने के लहू और गवाही के कारण उस शैतान पर जो है विजय प्राप्त किए गया। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली।
और यही बात जो है यीशु मसीह ने भी बोला था कि जो अपने प्राण को प्रिय जानेगा वो जो है वो मेरा नहीं कहलाएगा। और आगे लिखा हुआ है 12वां वचन, इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुझ पर हाय। पृथ्वी और समुद्र तुझ पर हाय, क्योंकि ये नष्ट होने वाला है। स्वर्ग में रहने वाले मगन हो, क्योंकि शैतान और उसके साथ के स्वर्गदूत जो है या पतित दूत जो है वो गिरा दिए गए, इसलिए स्वर्ग मगन हो। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। इसीलिए शैतान पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि ये शैतान जो है बड़े क्रोध के कारण तुम्हारे पास उतर आया है। अब क्योंकि उसको स्वर्ग में अब उसको जगह नहीं है, उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा समय और बाकी है। शैतान जानता है अब उसका थोड़ा समय ही बहुत बाकी है, उसके बाद जो है आग और गंधक की झील में जो है डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 13वें वचन में हम स्लाइड में इसको देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य और उसका 12वां अध्याय और उसका 13 और 14वां वचन, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, अर्थात पूरे यहूदियों को वो सताने लगा जो शेष बचे हुए थे। बाकी तो यहूदी जो है, पहले यहूदी लोग तो 1,44,000 तो क्लेश काल के समय पे उद्धार प्राप्त कर लिए। दूसरा जो है मूसा और एलिया के द्वारा प्रचार करने पर जो है वो उद्धार प्राप्त कर लेते हैं, जिनका कि वर्णन अभी हमने देखा। जो शेष यहूदी हैं उनको ये सताने लगता है। और आगे लिखा हुआ है, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समयों और आधे समयों मतलब एक से ज्यादा है, 2 ये कुल मिला के होते हैं 3। आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहां लिया है एक समय अर्थात 1 साल। समयों बहुवचन है, यहां पर दो वर्ष मिनिमम 2 होता, तो पहले का 1 समय 1 समयों 2 कुल मिला के हो गया 3, और लिखा हुआ आधे समय तक 3.5 साल तक वो पाली जाएगी, वहां पे सुरक्षित रखी जाएगी वो जो स्त्री के जो बच्चों को। स्त्री के बच्चे कौन? यहूदी लोग को, जिन्होंने उद्धार अभी प्राप्त नहीं किया। ये जो स्त्री को जो है उकाब के समान पंख दिया गया। पंख मैंने बतलाया कि समय को और तेजी को दिखलाता है, ये समय को और तेजी को दिखलाता है। ये परमेश्वर जो है इनको ऐसे भगा कर लेकर जाएगा, तेजी से इनको जो है एक स्थान में ले जाएगा, वहां पे 3.5 साल तक ये यहूदी रहेंगे। ये वो कौन सा स्थान है जहां पर अंतिम समय में 3.5, ये जो वो स्थान है जिसको कि एदोम का नगर भी बोला गया है, या बाइबल में इसको बोसरा भी बोला गया है, और आधुनिक काल में इसको पेट्रा नामक जगह बतलाया जाता है। पेट्रा एक शहर है जिसको कि बतलाया गया, जहां पर आबादी नहीं है, आबादी नहीं रहते, वहां पे बिल्कुल रेगिस्तान है, और वहां पर जो है पहाड़ के ऊपर बना हुआ। और इसका वर्णन आप पा सकते हैं एदोम का नगर। एदोम नगर जो है वो सेईर देश में है। सेईर देश में एसाव का नगर कहलाता है। सेईर एक व्यक्ति हुआ करता था जो कि उस पहाड़ पर वहां पर वो रहता था, और ये एसाव जो है जो कि इज़हाक का पुत्र था। इज़हाक का बड़ा पुत्र एसाव और छोटा पुत्र था याकूब। याकूब से 12 गोत्र निकले। और तो एसाव जो है जिससे कि परमेश्वर ने वाचा नहीं दोहराया, नहीं बांधा, वो जाके जो है सेईर देश में जाके रहने लगा था। और वहां पर क्या है, पहाड़ में खोद कर मकान बनाए हुए हैं लोगों ने। पहाड़ों में खोद कर, वहां ईंट गारे नहीं है, पहाड़ की चट्टानों में खोद कर यहाँ पर वहां पर लोगों ने मकान बना के उस जमाने में रहते थे। आज जो है वो वीरान और सुनसान है। इसको जो है सन 1812 में जॉन लेविस ने इस स्थान की खोज की जो कि पेट्रा कहलाता है, जिसका कि बाइबल में बोसरा नाम दिया गया है, और एदोम का नगर या एसावियों का नगर भी इसको
बोला जाता है। तो ये जो है जो मृत सागर डेड सी जो है वहां से 60 मील की दूरी पर आज स्थित है, जो कि वीरान है। वहां पर पत्थरों के जो पुराने जमाने में बने हुए वो मकान जैसे संरचना, वहां पे उस जमाने में 3 लाख लोग उस पहाड़ पे रहते थे, मकान पत्थरों पे काट काट के बनाकर। और वहां पर जो है पानी की टंकी और एक मंदिर नुमा संरचना और इसी प्रकार के एक बड़ा तालाब के जैसे पत्थर में खोद के तालाब जैसे बने हुए, ये सब जो है 1812 में इस स्थान को खोज निकाला। और यही वो स्थान माना जाता है कि परमेश्वर जो है, जो यहूदियों को जब शैतान पूरी तरह से इस पर आक्रमण करेगा, यहूदियों बचे हुए, तो जो है यहूदी यहीं भागकर सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे तालाब और बाकी सारे जो है पत्थर पे काट काट के रहने का स्थान सब कुछ है। वहाँ पर वो आराम से 3.5 साल तक जो है वो वहाँ पे रहेंगे। और इस बात को आप ओबद्याह में भी देख सकते हैं, जो एसाव को जो नहर जो पहाड़ों में, वहां पे भी लिखा हुआ है कि पहाड़ की दरारों में बसने वाले, पहाड़ की दरारों में बसने वाले एसावियों को बोला गया या एदोमियों को बोला गया है। और लिखा हुआ कि तारागण के बीच घोंसला बनाने वाले, तारागण के बीच घोंसला बनाने वाले, अर्थात तारागण मतलब पहाड़ पर अपना जो मकान बनाने वाले। तो इसी प्रकार से बहुत सी बातें बाइबल में और भी अन्य जगह पर पाई जाती है, जहां पर आप इसको बात को थोड़ा थोड़ा इसी तरह आप जब तक सुनेंगे नहीं ये बातें, आप जो है पहचान नहीं पाएंगे। आपका सुनना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ और इसको आपको अध्ययन के रूप में लेना बाइबल को बहुत आवश्यक है। तो और भी हम यहेजकेल 35 अध्याय में भी इन बातों को देख सकते हैं। तो और एक और वचन लेकर मैं आज का अध्ययन समाप्त करूंगा। आप देख सकते हैं 12 अध्याय 15 और 16वां वचन, जहां पर लिखा हुआ है कि और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपना मुंह से नदी के समान पानी बहाया। नदी के समान पानी, आप याद कीजिए क्या बात दर्शाता है, समुद्र क्या चीज को दर्शाता। और लिखा हुआ पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया पृथ्वी ने। अब आप देखेंगे यहां पर, इसको देखिएगा कि किस प्रकार से ये होता है। सांप ने अर्थात अजगर ने या शैतान ने उस स्त्री के पीछे, अर्थात जो उद्धार प्राप्त यहूदी अभी भी नहीं है, जो कि बोसरा या पेट्रा नगर या एदोम के नगर पर परमेश्वर ने उनको जो है रहने के लिए तो फुर्ती के साथ में उकाब के पंख दिए, फुर्ती के साथ में उनको वहां पे पहुंचाया, ताकि जो शैतानी जो लोग हैं वो लोग जो है उसको आक्रमण उन पर ना करने पाए। उस स्त्री के पीछे अजगर ने, सांप ने उस स्त्री के पीछे अर्थात इन यहूदियों के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया। मैंने बतलाया था नदी और पानी जो है वो जन समुदाय को दर्शाता। तो ये शैतान जो है ये बहुत से सैनिकों को या अपने लोगों को, यहूदियों को सताने के लिए बहुतायत की संख्या में इनके पीछे भेज देता है। इसका अर्थ यह होता है कि उसे वो नदी में बहा दे, अर्थात इनको नष्ट कर दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की। पृथ्वी ने उस स्त्री अर्थात जो यहूदी हैं, जो जन समुदाय है, उनकी जो है सहायता करता है। पृथ्वी ने क्या किया कि अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। पृथ्वी में भूकंप वगैरह आते हैं अंतिम समय कालों में, आप देखेंगे, और इनके द्वारा जो शैतान ने जो नदी बहाया था अर्थात बहुतायत से लोगों को जो भेजा था, वैसे प्रकार से जो पृथ्वी फटकर वो जो लोग हैं उसमें समा जाएंगे। अर्थात पृथ्वी ने जो अजगर ने जो नदी बहाई थी उसको पृथ्वी ने पी लिया। पृथ्वी के फटकर 2 टुकड़े होना और उसमें व्यक्तियों का समा जाने का वर्णन बाइबल में पाया जाता है, जो कि कोरह, दातान और अबीराम के केस में गिनती की पुस्तक में भी ये पाया जाता है। तो
आज हमने 12वें अध्याय तक का अध्ययन किया और अगले जो अध्ययन दिवस में हम जो है 13वें अध्याय से यह अध्ययन अपना चालू करेंगे। तो और तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की।